नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली, शिक्षकों के फैमिली, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। आपकी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज का यह पार्ट नंबर 16 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, क्योंकि आपके जो संबंधित आपके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं, उन 25 प्रश्नों से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में दोस्तों वाकई में 2 से 3 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आज जिस कंसेप्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, आपके नेशनल पार्क हो गए, इनसे रिलेटेड प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। अब आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इन 25 प्रश्नों में से आपके स्कोर कितना है, 12 प्लस है, 15 प्लस है या 20 एबव आपका कितना स्कोर कर पाते हैं। सभी फीडबैक करेंगे। जी हाँ, पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? 1972 में, 73 में, 81 में, 85 में। सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का या नेशनल पार्क अगर प्रश्न पूछा जाता है तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ या शुभारंभ कब किया गया? तो आपके 1973 में किया गया था। यह आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है। तो पर्यावरण जो या प्रोजेक्ट टाइगर जो है, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक संचालित योजना है और उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं। और भारत में अभी तक 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां और ओरेंग टाइगर रिजर्व आपका 49वां है, जो कि असम पर स्थित है। आपको ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। साथ ही दोस्तों राज्य के साथ आप डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपटीशन हाई करेगा तो राज्य का तो सभी को नॉर्मल अब प्रश्न लगभग पता हो चुके हैं, 60 से 70% लोगों को। लेकिन अब जिला का यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस राज्य के इस जिले पर है। जैसे आपका गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात पर है, तो गुजरात के किस जिले पर गिर राष्ट्रीय पार्क है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और तो आपको ये ध्यान देना है, कठियावाड़ जिले पर स्थित है। गुजरात के कठियावाड़ जिले पर गिर राष्ट्रीय उद्यान या पार्क स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष हर एक राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले पर है, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था और यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा जाता है कि बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध स्थान कठियावाड़ का जिला गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हम जिसकी अभी बात कर रहे थे, तो बब्बर शेर का आपने नाम सुना होगा कि बब्बर शेर संरक्षण के नाम से जाना जाता है गिर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि गुजरात के कठियावाड़ जिले पर है। तो यह कहा जाएगा शेर पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। और यह लगभग दोस्तों 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ जो है अभयारण्य जैसे पुष्प जीव जंतु की प्रजातियां भी मिल जाती हैं। स्तनधारियां के यहाँ पर 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। बाकी आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर नोट्स PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट फीडबैक जरूर करेंगे। तो किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है? देखिए जनपद पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए सभी को पता है कि चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य है वह किस जनपद पर आता है? वह आता है चंदौली, जो कि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपके पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है या कान्हा किसली है? देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट फटाफट कमेंट करें,
कि असम का प्रसिद्ध जो एक सींग वाला गैंडा है वन्य जीव अभयारण्य, उसका नाम सभी लोग जानते हैं, एक ही नाम है, वह है काजीरंगा। काजीरंगा जीव अभयारण्य का स्थापना कब हुआ? 1908 में हुआ था। छठवां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोग जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के नाम के लिए प्रसिद्ध है आपका। अगर इसी टाइप से आप प्रश्न पूछा सकता है, 3-4 टाइप से के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट को, राजाजी राष्ट्रीय को, दुधवा राष्ट्रीय को, या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता। देखिए हेली राष्ट्रीय, इसकी एक हिस्ट्री है, ठीक है, यह एक हिस्ट्री क्रिएट करती है। तो किसी राष्ट्रीय उद्यान में पूर्व में, देखिए पूर्व में कौन सा आपका राष्ट्रीय पार्क है, किस राज्य में है, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी और 1947 ईस्वी में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। क्या रखा गया था? 1947 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और फिर 1957 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से यह जाना गया। और यह जो है वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल पर स्थित है। आपका कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान, या प्रश्न आ सकता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। आठवां प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। सभी जानते हैं। तो सभी लोग जब भी भरतपुर का नाम आता है, एक ही जवान पर आता है, वह बात करेंगे, पक्षी अभयारण्य का नाम अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में पक्षी अभयारण्य किस जिले पर है? तो भरतपुर जिले पर स्थित है, और इसे केवलाघाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। केवलादेव पक्षी विहार 1971 में संरक्षित पक्षी विहार घोषित किया गया था और 1975 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में केवलादेव घाना पक्षी विहार को घोषित किया। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। 9वां प्रश्न है साथियों, ऐसा राज्य जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही नाम यह प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत के कहे जाने वाले दिल की बात कर रहे हैं, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। 10वां प्रश्न है, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। देखिए दोस्तों, शांति घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कौन सा कहलाएगा? देखिए शांत का जब भी नाम आता है तो केरल राज्य की बात करते हैं। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह है केरल। शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह स्थल विविधता का प्रमुख है, हॉट स्पॉट, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी प्राप्त है। सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा मंडल आरक्षित क्षेत्र, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू जो कि सिखवा में है, और भारत में सबसे बड़ा ज़्यादा जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी जिसे कहा जाता है वह शांति घाटी केरल में ही पाई जाती है। 11वें नंबर प्रश्न है, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश पर, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, या सिक्किम राज्य पर। तो सभी लोग जानते हैं जब भी डचिगम की बात करते हैं आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पे अव्वल आ जाता है। जम्मू कश्मीर के किस जिले पर स्थित है? तो श्रीनगर जिले पर यह डचिगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में किया गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, होंगल के लिए। तो सभी जानते हैं जब भी असम राज्य की बात करते हैं काजीरंगा की बात होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध की बात करते हैं तो एक सींग वाले गैंडे के लिए होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी नीचे कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। हर एक भाई बहन है गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जी हाँ, जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? कैसा?
सींग युक्त गैंडा, गैंडा हो लेकिन उसके सींग भी हो। गुजरात राज्य की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं। एक सींग युक्त गैंडा की जब भी बात की जाती है एक ही नाम आता है, असम। जी हाँ, भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा अभयारण्य सींग युक्त गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात राज्य में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में, या बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जिस राज्य पर स्थित है वह हमारा तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है। कैसे है? उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है और भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक यह स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। बात करेंगे 15वें प्रश्न की। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो केदारनाथ अभयारण्य किस लिए जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की, कस्तूरी मृग। जी हाँ, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा घाटी में स्थित है और इस अभयारण्य के नाम से केदारनाथ मंदिर के नाम पर भी रखा गया था और इस अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। यह इसलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहते हैं क्योंकि यह कस्तूरी मृग की विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। 16वां प्रश्न है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंहों का है, हिरणों का है, बाघों का है, या भालुओं का है? नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? जब भी सरिस्का और रणथंभौर की बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? सभी जानते हैं, बाघों की बात करते हैं। सरिस्का बाघ अभयारण्य भारत में राजस्थान राज्य के अलवर जिले पर स्थित है। 1955 में इस वन्यजीव आरक्षित इसे घोषित किया गया था। किसको? सरिस्का बाघ अभयारण्य को 1955 में, और 1978 में बाघ परियोजना के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले पर स्थित है। सरकार द्वारा इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया और रणथंभौर को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में सम्मिलित किया गया था और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं। कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है क्योंकि प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहे हैं। जी हाँ, 100%। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। देखिए बांधवगढ़, जी हाँ, बांध कर रखने वाला एक ही राज्य हो सकता है, वह मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य पर स्थित है। 1982 में बांधवगढ़ अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये 44,885 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1983 में इसे बनाया गया था या घोषित किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959 में और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना टाइगर रिजर्व 1973 में और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। ये आपको नोट कर लेना है। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्जाम पर पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। सभी नोट करते रहें, तैयारी जारी रखें और फ्री में नोट्स PDF फाइल भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। जी हाँ, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, शिक्षकों का परिवार, आपका अपना परिवार, अवर फैमिली, टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर है? अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? सभी जानते हैं जब भी पेरियार नेशनल पार्क की बात की जाती है,
पेरियार नेशनल पार्क। जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात की जाती है ये किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये पश्चिमी घाट पर है, आपको ध्यान देना है। और ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक बाघ संरक्षण क्षेत्र कहलाता है, और यह उद्यान पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे पेरियार उद्यान वर्ष जो है 1998 में हाथी संरक्षक परियोजना के अंतर्गत लाया गया था। नीलगाय, शंभार, भालू, चीता, तेंदुआ आदि जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, और इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, दंपा टाइगर रिजर्व की जब भी बात की जाती है, आपका मिजोरम जो राज्य है वहाँ पर सरोपर ही आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, और इसकी स्थापना 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था, और दंपा टाइगर रिजर्व 550 किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है? तो अभी हमने बात कर लिया है किस पर स्थित है, सभी जानते हैं। कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। तो आपका जवाब, अगर आपका जवाब कौन सा ऑप्शन है, केरल है या आपका जवाब तेलंगाना है, तो अगर केरल कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। अब बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इस रूप से जाना जाता है। देखिए, कान्हा सभी लोग जानते हैं, एक कृष्ण का उपनाम है कान्हा की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। तो वह विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं? वारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा या नीलगाय। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, वहाँ पर वारहसिंगा का नाम हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, सभी जानते हैं। यह दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का एक संरक्षित क्षेत्र कहलाता है, और दलदली हिरण को बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि काला हिरण या कृष्णमृग भी कान्हा राष्ट्रीय पार्क में निवास करते हैं, और चिंकारा एक प्रकार का छोटा हिरण कहलाता है। यह दक्षिण एशिया में पाया जाता है। भारत के जंगली गधों के लिए अभयारण्य कौन है? गुजरात है। नीलगाय कद में घोड़े का जितना होता है, ये भारत के हजारीबाग अभयारण्य या झारखंड में निवास करते हैं। और एक हिगरुंग जो मृग होता है, ये दचीगाम अभयारण्य जम्मू कश्मीर पर निवास करते हैं। दचीगाम अभयारण्य। 2-3 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज पार्ट नंबर 16 को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य पर है? देखिए, सुंदरवन नाम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो सभी जानते हैं, जब भी सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात की जाती है, हमारा नाम आ जाता है पश्चिम बंगाल। ये आपको नोट कर लेना। जी हाँ, सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल पर स्थित है, ठीक है। और गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में यह स्थित है। यह क्षेत्र मैंग्रोव वन के वने जंगलों से घिरा हुआ है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ है, यह किस बाघ अभयारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है या स्थित है? बांदीपुर, कान्हा, पेरियार या पन्ना। देखिए, जब भी सबरीमाला की बात की जाती है, एक ही नाम आता है। कौन सा आता है? पेरियार। पेरियार अभयारण्य का नाम आ जाता है, और इसका हम डिटेल के साथ जानें। यह पेरियार कहाँ पर है? केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पश्चिम घाट के पेरियार बाघ अभयारण्य क्षेत्र पर स्थित है। मक्का मदीना के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। सबरीमाला शैव और वैष्णवों के बीच की एक अद्भुत कड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? सभी कमेंट करेंगे। तड़ोवा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या दंडेली वन्यजीव अभयारण्य। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तड़ोवा आपके अंधारी बाघ प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये दोस्तों चंद्रपुर जिले में स्थित है, एक बाघ आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। यह महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उल्लेखनीय है, और यह भारत का 50 प्रोजेक्ट टाइगरों में से एक माना जाता है।
25वां प्रश्न है प्यारे मित्रों, सभी कमेंट करेंगे। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में या मानस वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? सभी कमेंट करेंगे। काले भालू की बात कर रहे हैं तो एशिया के काले भालू हिम तेंदुआ किन स्थानों पर पाए जाते हैं? तो एशिया के काले भालू नंदा देवी और हिम तेंदुआ फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर पाए जाते हैं। सभी कमेंट करेंगे। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड पर है तथा एशियाई काले भालू हिम तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था तथा 2005 में इसके तहत जो है फूलों की घाटी तक यह विस्तारित हो गया है। तो ये रहे दोस्तों आज के ईवीएस पर्यावरण इन्वायरमेंट सीरीज एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सीरीज नंबर आपके 16 है, 16वीं है। 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब 25 प्रश्नों में से आपने कितना प्राप्त किया है? 12+, 15+ या 20 एबव आपने कितना प्राप्त किया है? आपको नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। तो तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन सरोपर ही है। टारगेट आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर यहाँ पे प्राप्त करना है, क्रॉस करना है। हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।